सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट केस में किया गिरफ्तार। पत्रकार राजीव शर्मा चीनी इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में था। 30 साल देश की सेवा करने के बाद अंतिम सफर पर निकला आईएनएस विराट। अलंग में इस जहाज को टुकड़े टुकड़े करने के बाद कबाड़ के रूप में बेच दिया जाएगा। देश में होने वाला था बड़ा आतंकी हमला, एनआईए ने गिरफ्तार किए 9 आतंकवादी। खबर जम्मू कश्मीर से, बिजली पानी के बिल पर 50% की छूट, एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। विदेश मंत्री जयशंकर की माता सुलोचना सुब्रमण्यम का निधन, विदेश मंत्री ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। लद्दाख के पेंगोंग त्सो में चीनी सेना के 50 जवानों की तैनाती के प्रस्ताव को भारत ने नकारा। रवि किशन का अनुराग कश्यप पर हमला, कहा उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह जल्द स्वस्थ हों। लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 लोगों की गई जान, सरकार ने दी जानकारी। कांग्रेस में नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद पहली बार मिलेंगे महासचिव और प्रदेश प्रभारी, 21 सितंबर को बैठक। खबर बिहार से, 3 किलोमीटर लंबी नहर खोदने वाले लौंगी माझी को ट्रैक्टर भेंट करेंगे आनंद महिंद्रा, ट्वीट करके पूछा कैसे पहुंचे उन तक। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप, रविवार को सदन में मौजूदगी जरूरी। दरअसल रविवार को किसानों से संबंधित बिल राज्यसभा में पेश किए जाने हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 28 दुकानें और एक घर जलकर राख। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तानी ड्रोन से भेजे गए हथियार बरामद। जयपुर के एक परिवार के 4 सदस्यों ने एक साथ लगाई फांसी, कर्ज के बोझ से थे परेशान। जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाए ओबीसी और एससी के लिए आरक्षण, बीएसपी ने की मांग। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को लेकर अच्छा संकेत, 24 घंटे में नए केस कम और ठीक होने वाले ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा देखें तो वह 95,880 है, जो नए आए मामलों से अधिक है। अब तक पूरे देश में कोरोना वायरस से 4,20,431 लोग ठीक हो चुके हैं और देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़कर 79.28% हो गया है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, बिहार दिल्ली अहमदाबाद पटना के लिए चलेंगी और किलोन ट्रेनें। भारत चीन में तनाव को कम करने के लिए 2-3 दिन में होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत, सूत्रों का कहना। बांस से बने बिस्किट खा सकेंगे आप, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने किए लॉन्च। गाय के शरीर पर चुनावी विज्ञापन उकेरे जाने को लेकर कांग्रेस पर भड़की भाजपा। एपीएमसी एक्ट पर विरोध करके फंसी कांग्रेस, 2013 में खुद राहुल गांधी ने फल सब्जियां हटाने को कहा था। 1000 गुना सख्त जवाब, ट्रंप के ट्वीट पर ईरान ने कहा हम सुलेमानी का बदला लेकर रहेंगे। चीन और ताइवान के बीच होने वाला है युद्ध, चीन ने ताइवान की तरफ और लड़ाकू विमान भेजे। अमेरिका की कैलिफोर्निया में आया भूकंप, 4.6 तीव्रता के लगे झटके। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, करीब 12 घायल। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना, योगी सरकार ने 3 महीने में मुझ पर जितने केस किए उतने किसी माफिया पर भी नहीं हुए। गर्व से कहता हूं हिमाचल का छोकरा हूं, अनुराग ठाकुर का अधीर रंजन चौधरी को जवाब। कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, राज्यसभा में पास हुआ बिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर के जरिए जेडीयू का लालू यादव के परिवार पर निशाना। जम्मू एंड कश्मीर को मोदी सरकार ने दिया खास तोहफा, 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज भी मंजूर। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। देश का भारी कर्ज मार्च अंत तक बढ़कर 2.8% बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारत ने दी बांग्लादेश को प्याज निर्यात की अनुमति, भेजा जाएगा 25,000 टन प्याज। देश में गरीबी खत्म करने और रोजगार सृजन के लिए मोदी सरकार की मांग, एडीबी बढ़ाए कर्ज की मात्रा। किसानों की मदद के लिए सरकार खरीदेगी 250 करोड़ रुपए का विमान, करेगा मौसम की सटीक भविष्यवाणी। पेट्रोल डीजल पर देना होगा 1 रुपए प्रति लीटर का उपकर, आंध्र सरकार सड़क विकास पर करेगी खर्च। इनकम टैक्स की और 8 प्रक्रियाओं के लिए शुरू होगा फेसलेस आकलन, सरकार ने की पूरी तैयारी। इस बिल में आय छिपाने, परिशोधन, संशोधन, नोटिस जारी करने इत्यादि के लिए फेसलेस आकलन का प्रस्ताव किया गया है। सरकारी खरीद नियमों में बदलाव, भारतीय कंपनियों पर रोक लगाने वाले देशों पर लगेगा प्रतिबंध। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। एनटीए ने जारी किए नेट 2020 के एडमिट कार्ड, करें डाउनलोड।
यूपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए जारी किया टाइम टेबल। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2019 के नतीजे जारी, करें चेक। 12 अक्टूबर से शुरू होगी ओडिशा जेईई परीक्षा। बीएसएफ कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2020 हुए जारी, करें चेक। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत सुसाइड केस को लेकर 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे सैमुअल, दीपेश और अब्दुल। वहीं ड्रग पेडलर राहिल बिश्राम को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राहिल के बॉलीवुड से डायरेक्ट लिंक्स हैं। कंगना रनौत का बड़ा बयान, हमें फिल्म उद्योग को विभिन्न आतंकियों से बचाने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की योजना के बाद यह बात सामने आई है। सलमान खान ने यूट्यूब चैनल पर फिटनेस वीडियो बीइंग स्ट्रॉन्ग किया रिलीज। टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा के घर आया नन्हा मेहमान, गोद में लेकर शेयर की पहली तस्वीर। फिल्मों के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे ऋतिक रोशन, वेब सीरीज से जल्द करेंगे डेब्यू। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल और जोकोविच ने बनाई अपनी जगह। हॉकी इंडिया ने नई तकनीकी अधिकारियों के लिए आयोजित की ऑनलाइन वर्कशॉप। बीसीसीआई ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के रिश्ते मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आईपीएल 2020 के आगाज से पहले मुंबई और चेन्नई ने कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम।